क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये दुनिया आपसे दूर जा रही है? आप कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की, लेकिन रिश्ते टूटते चले जाते हैं और खामोशी और गहरी होती जाती है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला आपको सबसे अलग कर रहा है। लेकिन क्यों? क्या यह एक सज़ा है या फिर कोई गहरी हिकमत छुपी है? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि दुनिया आपसे दूर जा रही है, तो यह अल्लाह की एक खास तरबियत हो सकती है। अल्लाह जब किसी को नवाजना चाहता है तो कुछ खास निशानियां जाहिर होने लगती है। याद रखो, अल्लाह जब नवाजने पे आता है तो फिर बेहिसाब नवाजता है। बेशक वो जिसे चाहे अपनी रहमत से खास कर ले। अल्लाह इंसान को वहां से नवाजता है जहां से इसे तवक्को भी नहीं होती। अल्लाह की बांट आधी बांट नहीं है। अल्लाह अपनी नेमतों के बांटने में फेवरिज्म वाला मामला नहीं करता कि फलां को दुनिया अच्छा समझती है तो उसे ही अता करना है, और फलां को दुनिया अच्छा नहीं समझती तो उसे धुतकार देना है। अल्लाह बस नियतें देखता है। अल्लाह बस ये देखता है कि किसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत है और कौन उस चीज को पाने की ज्यादा शिद्दत रखता है जो वो अल्लाह से मांग रहा है। वो बस खुलूस देखता है कि कौन उसका इतना खौफ अपने दिल में रखता है कि अपनी चाहत को पाने की खातिर वो जराए मौजूद होने के बावजूद भी कोई गलत राह इख्तियार नहीं करता। वो बस तलब देखता है कि कौन उसके इनाम की तलब रखता है और फिर इस तलब की खातिर सब्र करता है। यही सब देखकर अल्लाह फैसला करता है कि किसको क्या, कब और कितना देना है। और जो इंसान अल्लाह की इस आजमाइश पर पूरा उतर जाता है और बेपनाह गमों और तकलीफों के बाद भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ता है, तो फिर अल्लाह इसे गैब से अता करता है। फिर अल्लाह देता है, और याद रखें कि जब अल्लाह देने पर आता है तो इतना देता है कि इंसान का दामन तंग पड़ जाता है। लेकिन अल्लाह की नेमतों की रवानी नहीं रुकती, जैसे कुरान करीम में फरमाया गया है, और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। हमें बस अल्लाह से अपनी अर्जियां तलब करनी आनी चाहिए। हमें अल्लाह से अपनी बात मनवाने का सलीका आना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि दुआएं जैसे भी मांगी जाएं कबूल होती है, और ये सच भी है। लेकिन अगर आप दुआएं करने में थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अल्लाह अब से ज्यादा खुश होगा। हाथ फैलाकर मांगने वाले और हाथ ना फैलाकर मांगने वाले में कुछ तो फर्क होता है। आपका अमल ही आपकी शिद्दत को बयान करता है। और जब आप नमाज पढ़कर हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो आप ये जाहिर करते हैं कि आपने इस रब को अपना बादशाह मान लिया है और अपनी हार तस्लीम कर ली है। जाहिर है किसी भी ईरे गैरे के आगे थोड़ी ना हाथ फैलाए जाते हैं। हाथ तो सिर्फ इसके सामने फैलाए जाते हैं जिस पर मान होता है। और जब अल्लाह को पता होता है कि आप मान के साथ आए हैं तो वो इस मान का भरम कभी नहीं टूटने देता। और फिर हाथों को दुआ के लिए उठाने के बाद अपने फौरन अपनी ख्वाहिशें नहीं अल्लाह को गिनवाने लग जाना, जैसे आप सिर्फ इसी मतलब के लिए आए हैं, बल्कि सबसे पहले अपने अल्लाह की बढ़ाई बयान करनी है। हमें लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जब हम किसी से रूकर मिन्नतें करके कहते हैं ना हमारी मदद कर दो, तो हम खुद को इस इंसान की नजरों में छोटा कर लेते हैं, खुद की तजलील करते हैं। और इंसान को अपनी तजलील नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने तो इंसान को बहुत इज्जत दी है। अल्लाह ने हमें सिखाया है मदद सिर्फ मुझसे मांगो। जिस तरह रूकर हम इंसानों से मांगते हैं, इस तरह रूकर हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। और हम रोज नमाज में कितनी बार अल्लाह से कहते हैं, हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। फिर हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि मदद सिर्फ अल्लाह करता है। जो अल्लाह हमारी जिंदगी के मसाइल आज तक हल करता आया है, क्या वो आगे आने वाले मसले हल नहीं करेगा? पता है हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम इंसानों से उम्मीद लगाते हैं, हम इंसानों की तरफ भागते हैं। इंसान मदद नहीं क्या करते, मदद तो दूर की बात, वो आपके लिए कोशिश तक नहीं करते। हमारा रब जिसके पास हमें सबसे पहले जाना चाहिए, इसके पास हम सबसे आखिर में आते हैं, जो हमारे दिल के हाल से वाकिफ है। बस एक इसी को हम अपने दिल का हाल नहीं बताते। अल्लाह से नहीं कहते, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हैं।
सिर्फ आप ही हैं जो मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। सिर्फ आप ही हैं अल्लाह जो मुझे अता कर सकते हैं। आप दे दें तो कोई रोक नहीं सकता, आप रोक दें तो कोई दे नहीं सकता। अल्लाह के पास तो सब इख्तियारात है। सबका मालिक वो है। जो चीज हमें चाहिए इसका मालिक भी अल्लाह है। तो फिर मांगना भी अल्लाह से चाहिए, इंसानों से नहीं। अपने लिए कोशिश खुद करनी चाहिए और मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए। यकीन करें इंसान वाकई मदद नहीं किया करते। इनसे मदद मांग कर खुद की तजलील नहीं करनी चाहिए। हम ढेरों शिकवे करते हैं, हमें वो नहीं मिला जो हमें चाहिए था, और उन नेमतों का कभी सोचते ही नहीं जो अल्लाह ने बन मांगे हमें दे दे। बस वो एक चीज इंसान जो नहीं मिला, इसी पर हमारे शिकवे खत्म नहीं होते। सोचे जरा, बच्चा मां से आग मांगे तो क्या मां दे देगी? फिर अल्लाह कैसे दे दे हमें आग? वो अल्लाह जो मां से भी कहीं ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों से। वो अल्लाह जिसकी मोहब्बत का कोई मुकाबला ही नहीं। हो सकता है जो हमें चाहिए इससे हमें सिर्फ नुकसान हो सकता है इस चीज के मिलने का अभी सही वक्त ना हो। हम अल्लाह से बेहतर नहीं जानते, ना कभी जान पाएंगे। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, वो हमें गलत कैसे दे? अल्लाह का शुक्र करें, इसने जो भी दिया है बेहतरीन दिया है, और जो नहीं दिया इसके ना मिलने पर भी शुक्र और सब्र करें। वो हमसे बेहतरीन जानता है, वो हमें बेहतरीन देता है। ना उम्मीद क्यों होते हो? अल्लाह पर भरोसा नहीं, इसकी ताकत और कुदरत से बेखबर हो। वो तो हर शय पर कादिर है। एक वही तो है जो उम्मीदें पूरी करता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। फिर क्यों मायूस होते हो? यकीन रखो वो ये वक्त भी बदल देगा। खुशियां फिर से तुम्हारे हिस्से में आएंगी। हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। आज बुरे हैं तो कल अच्छे जरूर आएंगे। भरोसा रखो, अल्लाह से बातें क्या करो, वो तुम्हारा इंतजार करता है। इसके आगे आंसू बहाया करो, वो तुम्हारे ये आंसू मिटाना चाहता है। वो तुम्हारी दुआओं का इंतजार करता है। वो चाहता है तुम इससे मांगो ताकि वो उन दुआओं पर कुन फरमात दे। बस तुम बेयकीनी और बेदिली से मत मांगा करो, कबूलियत के यकीन के साथ इसके आगे झोली फैलाया करो। तुम इसको जब जब पुकारते हो वो तुम्हें सुनता है। वो नहीं देखता कि तुम उसके पास कैसे आ रहे हो, कितने वक्त के बाद आ रहे हो। वो तुम्हारी सदा हमेशा सुनता है। उसने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि वो तो तुम्हारा इंतजार करता है। दिन में 5 वक्त खुद बुलाता है। तहज्जुद के सजदों को तुम तक लेकर आता है ताकि तुम्हें सुने, तुम्हारी बेसुकूनी दूर कर दे, तुम्हारी उम्मीदें भर दे। वो जब चाहता है कि हो जाए तो वो हो जाता है। सब्र रखो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इसकी देर तुम्हारी नजर में देर है, जबकि वो अता अपने सही वक्त पर ही करता है। सब्र और यकीन रखो, वो तुम्हें इतना अता करेगा, तुम उसका शुक्र अदा करने में सारी उम्र गुजारना चाहोगे। कभी यह कोई नौकरी या मौका छिन जाने की शक्ल में आता है, कभी यह ऐसा महसूस होता है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। लेकिन याद रखें, हर खोने वाली चीज आपको किसी नई चीज की तरफ ले जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सोचिए, अगर उनके भाई उन्हें कुएं में नहीं डालते तो क्या वह मिस्र के हाकिम बन सकते थे? कुएं का अंधेरा ही उनके मुकद्दर की रोशनी का पहला कदम था। शायद आपकी तन्हाई भी आपको उस रास्ते पर ले जा रही है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नंबर 11, अल्लाह आपको लोगों की जरूरत से आजाद कर रहा है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब तक इंसान के पास सहारा होता है वह उसी पर निर्भर रहता है, लेकिन जब वह सहारा छिन जाता है तभी उसे एहसास होता है कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। कभी कभी अल्लाह आपको लोगों से इसलिए दूर कर देता है ताकि आप यह सीख सकें कि आपकी ज़रूरत किसी इंसान से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह से पूरी होगी। सोचिए, अगर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने तन्हा ना किया होता तो क्या वह अल्लाह की तरफ उसी तरह मुतवज्जा हो पाती? उनकी तन्हाई उन्हें अल्लाह के और करीब ले आई। आपके साथ भी यही हो सकता है। हो सकता है कि अल्लाह आपको इंसानों की मोहब्बत से निकालकर अपनी मोहब्बत से भरना चाहता हो। तन्हाई का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, इसका मतलब यह है कि अल्लाह चाहता है कि आप सिर्फ उसी से रिश्ता जोड़ें, और जब यह रिश्ता मजबूत हो जाता है तो फिर इंसानों की ज़रूरत
खुद ब खुद खत्म हो जाती है। नंबर 12, अल्लाह आपको मजबूत और बेखौफ बना रहा है। क्या आपने कभी गौर किया कि दुनिया में जितने भी बड़े और नेक लोग हुए, उन्हें सबसे पहले तन्हाई और तकलीफों से गुजरना पड़ा? क्यों? क्योंकि जब तक इंसान अकेले मुश्किलों का सामना नहीं करता, वह मजबूत नहीं बनता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखिए, सालों तक वह अकेले लोगों को सच बताने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोग मजाक उड़ाते रहे। अगर वह हार मान लेते तो क्या वह अल्लाह के भेजे हुए सबसे बड़े पैगंबरों में से एक बन पाते? आपकी तन्हाई भी आपको मजबूत बना रही है। अल्लाह चाहता है कि आप दुनिया के डर से आज़ाद हो जाएं, ताकि जब आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो आप इसे पूरे यकीन और ताकत के साथ निभा सकें। याद रखें, तन्हाई सिर्फ कमजोरी नहीं लाती, बल्कि यह आपको उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां आपका ईमान दूसरों से ज्यादा मजबूत हो जाता है। शायद इसी वजह से अल्लाह आपको आजमाइश में डालकर आपको पहले से ज्यादा ताकतवर बना रहा है। नंबर 13, अल्लाह आपको आपकी असली पहचान से मिलाना चाहता है। क्या आपने कभी सोचा कि जब आप लोगों के बीच होते हैं तो आपकी सोच, आपकी आदतें, यहाँ तक कि आपके फैसले भी दूसरों से प्रभावित होते हैं? आप वही बनने की कोशिश करते हैं जो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब अल्लाह आपको तन्हा करता है तो यह एक मौका होता है खुद को जानने का, यह समझने का कि आप असल में कौन हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, उन्होंने अपनी पूरी कौम के खिलाफ खड़े होकर हक की आवाज उठाई। अगर वह अपने समाज के दबाव में आ जाते तो क्या वह अल्लाह के सबसे करीब बंदों में से एक बन पाते? आपकी तन्हाई भी आपको अपनी असली पहचान समझाने के लिए है। यह सोचने का वक्त है कि क्या आप वही इंसान हैं जो अल्लाह चाहता है? क्या आप अपना मकसद पहचान पाए हैं? क्योंकि जब आप खुद को पहचान लेंगे तभी आप उस रास्ते पर चल पाएंगे जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। नतीजा, तन्हाई कोई सजा नहीं, यह अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप इस वक्त तन्हा महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत। यह कोई सजा नहीं, बल्कि अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत हो सकती है। हर मुश्किल, हर दर्द, हर तन्हाई, यह सब आपकी तरबियत के लिए है। अल्लाह आपको कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि वह आपको और मजबूत कर रहा है। याद रखें, अल्लाह आपको बचाने के लिए तन्हा करता है। अल्लाह आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए तन्हा करता है। अल्लाह आपको खुद से जोड़ने के लिए तन्हा करता है। अल्लाह आपको आपकी असली मंजिल की तरफ ले जाने के लिए तन्हा करता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई आपके साथ नहीं है, तो एक बात कभी न भूलें, अल्लाह हमेशा आपके साथ है। तो मत घबराओ और मत उदास हो। अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। सूरह आले इमरान 3:139। जो कुछ आपने खोया है उसका अफसोस मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह आपके लिए उससे कहीं बेहतर लिख चुका है। या अल्लाह, हमारी तन्हाई को हमारी ताकत बना दे, हमें तेरे करीब ले आ और हमें उस मुकाम तक पहुंचा जहां तू हमें देखना चाहता है। आमीन। अगर यह बातें आपके दिल में उतरी तो एक बार कमेंट में लिखिए, या अल्लाह मेरी तन्हाई को मेरी ताकत बना दे। और अगर आप इस सफ़र को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, जो आपके दिल और रूह को और ज़्यादा सुकून देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।